हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 2 दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। और हम लोग अब आ गए हैं कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पे, पेज नंबर जो 28 पर है। तो चलिए करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पहले, यू हैव टू सॉल्यूशंस। आपके पास दो सॉल्यूशन है ए एंड बी। The pH of solution A is 6. Solution A का pH 6 है and pH of solution B is 8 और solution B का pH 8 है। Which solution has more hydrogen ions concentration? किस solution के पास हाइड्रोजन आयंस की concentration ज्यादा है? Which of this is acidic? इनमें से कौन एसिडिक है and which one is basic? और कौन सा बेसिक है? ओके, हम लोगों ने कल पीएच की डिस्कशन किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम होती है तो वो एसिडिक होता है, और अगर पीएच की वैल्यू 7 से बड़ी हो जाए तो फिर वो बेसिक नेचर का होता है। अब जो मेरे पास सॉल्यूशन है ए, उसका जो पीएच है वो 6 है और 6 की वैल्यू 7 से कम होती है, तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन ए है वो क्या होगा हमारे पास, उसके पास हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ पे आपको एक लाइन आई थी थ्योरी में, अगर आप लोगों को याद हो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उस चीज को कि जो पीएच की वैल्यू है वो हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर H पॉजिटिव ज्यादा होंगे तो पीएच की वैल्यू कम होती जाएगी। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से ए सॉल्यूशन का पीएच कम है तो हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। विच ऑफ दिस इज एसिडिक? अब जितने ज्यादा हाइड्रोजन के आयंस होंगे वो क्या होगा, उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो जो सॉल्यूशन ए है वो एसिडिक है और सॉल्यूशन बी, वैसे भी इसका पीएच 7 से ज्यादा है तो ये सॉल्यूशन हमारा बेसिक होगा। तो बहुत आसान आंसर हमारे पास 6 सॉल्यूशन, जो उसका पीएच 6 है उसके पास हाइड्रोजन की आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है और ये वाला सॉल्यूशन एसिडिक होगा। बी सॉल्यूशन जो है वो बेसिक होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what effect does the concentration of H positive ions have on the nature of solution? अगर कोई सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन हो तो वो सॉल्यूशन के नेचर पे कैसे असर करेगी? तो सॉल्यूशन जो है वो किस नेचर का होगा, एसिडिक। क्यों होगा? एज प्रेजेंस ऑफ H positive ions make a solution of एसिडिक नेचर। तो अगर हाइड्रोजन के आयंस की प्रेजेंस है तो वो सॉल्यूशन को क्या कर देंगे, एसिडिक नेचर का कर देंगे। क्योंकि हमें पता है एसिड की प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि अगर उसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो हाइड्रोजन के आयंस रिलीज करेगा, जो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फिर जाहिर सी बात है जो सॉल्यूशन है वो भी एसिडिक हो जाएगा और जो पीएच है वो क्या हो जाएगा, लेस देन 7 हो जाएगा। तो ये दो बातें आप अपने आंसर में लिख दोगे। थर्ड है, डू बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव H पॉजिटिव आयंस? क्या बेसिक सॉल्यूशंस के पास भी H पॉजिटिव आयंस होते हैं? इफ यस देन व्हाई दे आर कॉल्ड बेसिक? अगर H पॉजिटिव आयंस हैं फिर भी उन्हें बेसिक क्यों कहा जाता है? तो पहला तो जो आंसर है वो यस बिल्कुल है कि बेसिक सॉल्यूशंस में भी H पॉजिटिव आयंस हो सकते हैं, लेकिन फिर उनको बेसिक क्यों कहते हैं? दे आर कॉल्ड बेसिक
बिकॉज क्यों क्यों कहेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आइंस यानी कि OH नेगेटिव आइंस will be more as compared to concentration of hydrogen ions in the solution। उनको बेसिक फिर भी कहेंगे क्योंकि उनमें या उस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सॉल्यूशन के अंदर जो हाइड्रोजन की आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन के कंपैरेटिवली, ड्यू टू विच H positive and OH negative will combine to form water and extra OH negative ions will make the solution basic। तो H पॉजिटिव आइंस और OH नेगेटिव आइंस मिलके वाटर बना देंगे। अब जितने OH आइंस एक्स्ट्रा बच गए क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो सॉल्यूशन को क्या बना देंगे, बेसिक बना देंगे। तो ये आंसर आएगा आप लोगों का। आप चाहे ये लिख सकते हो H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव तो मिलके H2O बन जाएंगे, ये लिक्विड आएगा और ये दोनों आइंस एक्वेस लिखे जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा डन हुआ। ओके, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंडर व्हाट कंडीशन, सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विकलाइम, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं, सिलिकलाइम जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, और चौक जिसे कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। तो आपको क्या लगता है, फार्मर कहता है कि अपने फील्ड में अगर ये चीजें पुट कर रहा है तो फिर उसके फील्ड में जो सॉइल होगा उसका क्या कंडीशन हो सकता है कि उसको ये चीजें ऐड करने की जरूरत पड़ी। अब देखिए, चाहे आप कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर लो, चाहे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लो, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर लो, इन सभी का जो नेचर है वो बेसिक नेचर है। ऑल हैव अ बेसिक नेचर। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो फील्ड है हैज soil which has acidic contents। तो फील्ड में सॉइल है जिसका एसिड वाला कंटेंट है, एंड टू न्यूट्रलाइज दैट acidic content, base is added to soil। तो न्यूट्रल करने के लिए एसिड कंटेंट को क्या ऐड करना पड़ता है, बेस ऐड करना पड़ता है। तो इसीलिए फार्मर ने क्या किया है, अपने फील्ड में इन चीजों का यूज किया है। तो यही पूछा था कि अपने फील्ड में क्यों वो ये मतलब चीजें ऐड की जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है, जो सॉइल है वो उसने न्यूट्रल करनी है, तो वो सॉइल को न्यूट्रल तभी कर सकते हैं अगर उसका जो कंटेंट, जैसे यहाँ पे जो भी कंटेंट है उसको किसी दूसरे कंटेंट के साथ मिलाया जाए। तो वो बेस ऐड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है बेस को किसके साथ ऐड किया जाता है, एसिड के साथ। तो फिर जो मिट्टी में
कंटेंट है उसका नेचर एसिडिक है और उसी को न्यूट्रल करना उनका पर्पस है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका डन हुआ। तो ये 4 क्वेश्चंस थे इन टेक्स्ट वाले जो हमने करने थे, ये हो गए। अब आगे जो है आपके पास टॉपिक एक्टिविटी 2.313 और 2.14 शुरू हो जाती है, जिसमें सॉल्ट्स के बारे में है। तो पहली जो एक्टिविटी है 2.13 वो हमें बताती है फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के बारे में। हमारे पास कुछ सॉल्ट गिवन है इस एक्टिविटी में और हमें उनके केमिकल फॉर्मूला लिखने हैं। जैसे मैं बताता हूँ, पोटाशियम सल्फेट K2SO4, देन सोडियम सल्फेट। ओके, अपन इसको व्हाइट बोर्ड पे लेके चलते हैं, यहाँ पे स्पेस कम रह जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हम लोग लाइन लगा लेते हैं। तो सॉल्ट है मेरे पास फर्स्ट पोटाशियम सल्फेट, तो मैं डायरेक्टली बस फॉर्मूला लिखूंगा क्योंकि बुक का आप नाम वहां से देख सकते हो और मैं साथ में बताता भी रहूंगा। पोटाशियम सल्फेट, देन है सोडियम सल्फेट Na2SO4, देन है कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और एक और है अमोनियम क्लोराइड, ऊपर लिख लेते हैं टॉप पे NH4Cl। तो ये सॉल्ट हमें दिए हुए हैं। नेक्स्ट बोला है आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेसिस फ्रॉम व्हिच द अबव सॉल्ट्स मे बी ऑब्टेन्ड। तो हमें वो एसिड और बेस बताने हैं जिनसे ये सॉल्ट बने होंगे। हमें पता है जब एसिड और बेस मिलते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं, तो हमें वही आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। हम लोग अमोनियम क्लोराइड इधर लिख देते हैं और हेडिंग ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये था सॉल्ट, इधर लिखेंगे एसिड और इधर लिख देंगे बेस। तो किस एसिड और किस बेस से मिलके बने हैं वो हमें लिखना है। तो अमोनियम क्लोराइड में जो एसिड है दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेस है NH4OH। देखिए Cl जो है वो यहाँ पे अलग हो जाएगा और NH4 अलग हो जाएगा, तो Cl का एसिड HCl और बेस के लिए OH जो है वो ऐड करना होता है, तो NH4OH लग गया। यहाँ पे क्या क्या सेपरेट होगा आपका SO4, तो H ऐड करोगे तो क्या बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड और K के साथ क्या लगा देंगे OH लगा देंगे। जो 2 है वो बैलेंस करने के लिए नहीं होता, वो यहाँ पे फॉर्मूले का पार्ट है। तो KOH में आपको 2 नहीं लिखना है क्योंकि वो यहाँ पे फॉर्मूला में KOH ओनली आता है। NaSO4 में भी SO4 अलग हो जाएगा और Na के साथ क्या जुड़ जाएगा OH। सिमिलरली कैल्शियम सल्फेट में भी H2SO4 एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देन मैग्नीशियम सल्फेट, यहाँ भी SO4 है और मैग्नीशियम के साथ OH ट्वाइस। कैल्शियम सल्फेट में H2SO4 एंड कॉपर सल्फेट, सॉरी कॉपर हाइड्रोक्साइड। देन NaCl में HCl और Na के साथ OH। NaNO3 में HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड NaOH सोडियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। Na2CO3 कार्बोनिक एसिड H2CO3 और बेस है NaOH। तो ये हमारे पास एसिड और बेस आ गए जिनसे ये मिला हुआ है। हम पर फैमिली ऑफ सॉल्ट पढ़ रहे हैं इस एक्टिविटी में। अब हमें देखना है कि इनके अंदर कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव रेडिकल यानी कि चार्ज स्पीसीज है। तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव लिखूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा नेगेटिव।
तो अगर हम लोग बात करें सॉल्ट में देखना है, एसिड और बेस से नहीं देखना है। NH4Cl में कौन सा पार्ट पॉजिटिव होगा, अमोनियम वाला, और Cl के ऊपर नेगेटिव। K2SO4 में K के ऊपर पॉजिटिव और SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव। Na2SO4 Na के ऊपर पॉजिटिव एंड SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव। कैल्शियम सल्फेट में कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव, सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव। मैग्नीशियम सल्फेट मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव और सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव। कॉपर सल्फेट कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव और सल्फेट के ऊपर SO4 2 नेगेटिव। NaCl Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। NaNO3 Na पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। Na2CO3 Na पॉजिटिव CO3 2 नेगेटिव। तो ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस या रेडिकल्स आ गए जो कि लिखने थे। अब उन्होंने बोला है कि फैमिली इनमें से आइडेंटिफाई करें। देखिए, जिनके पास पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज सेम होगा वो सॉल्ट जो है उनकी फैमिली एक मानी जाएगी। जैसे मैं आपको सिंपली बताता हूँ, बड़ा आसान है, मैं रेड से यहाँ पर टिक कर दूंगा। ये जो आपको ये 3 दिख रहे हैं, ये सोडियम, यहाँ पे देखिए आप इन सॉल्ट में Na पॉजिटिव है, NaCl NaNO3 और Na2CO3, और साथ में ये वाला भी। तो ये जो 4 सॉल्ट हैं जो मैंने रेड से मार्क किए, ओके, जो मैंने रेड से मार्क किए हैं, ये रेड में बॉक्स बना दिया। ये जो सॉल्ट है ये कौन सी फैमिली के सॉल्ट हैं, सोडियम फैमिली के सॉल्ट है। वाई? क्योंकि सभी के पास पॉजिटिव चार्ज सेम है। उसके बाद अगर हम लोग देखें पॉजिटिव चार्ज कोई और सेम नहीं है, Na पॉजिटिव को छोड़ के बाकी सारे डिफरेंट है, तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाले सिर्फ यही एक फैमिली थी। तो सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, ये सभी एक ही फैमिली दैट इज सोडियम फैमिली का हिस्सा है। हम लोग ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज सभी में सेम है लेकिन नेगेटिव वाले डिफरेंट है। अब चलिए अब एक और अपना बॉक्स बनाएंगे विद ब्राउन कलर बना लेते हैं अब अपना। ओके, चलो ब्लू कर लेते हैं। ब्लू के साथ लो, ये तो इकट्ठे पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि जो ब्लू बॉक्स में आ गए हैं वो सल्फेट फैमिली के मेंबर हैं, क्योंकि सभी में जो नेगेटिव चार्ज है वो SO4 2 नेगेटिव है। पोटाशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, तो ये सभी में सल्फेट आइंस आ गए नेगेटिव, तो ये सल्फेट फैमिली का पार्ट है। अब देखिए आप कहोगे कि फिर ये जो Na2SO4 है ये तो आपने सोडियम फैमिली का भी बोला। मेरी बात सुनिए, अगर मान लो आपको इन दोनों को कंपेयर करना हो, इन दो सॉल्ट को, फिर तो ये बनेंगे सल्फेट फैमिली का पार्ट, क्योंकि SO4 यहाँ पर सेम है। अगर आप बात करोगे इनकी, जैसे मान लो ये वाली चीज की, तो यहाँ पर कौन सेम है, सोडियम का आयन। तो मतलब जो चीज सेम होती है उसको उसी फैमिली का पार्ट माना जाता है। तो ये चीज ऐसा नहीं कि मतलब एक सॉल्ट सिर्फ एक ही फैमिली से बिलोंग करेगा, नहीं। अगर आप सोडियम सल्फेट को कैल्शियम सल्फेट से कंपेयर करते हो फिर तो इनकी फैमिली बनेगी सल्फेट फैमिली। अगर आप सोडियम सल्फेट को सोडियम क्लोराइड से कंपेयर करोगे फिर इन दोनों की फैमिली बनेगी सोडियम फैमिली। तो मतलब जिसके साथ इनका कुछ भी कॉम्बिनेशन कॉमन है वो उसी का फैमिली बन जाता है। ये चीज आपको बोली गई है। ओके, एक फैमिली और यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, तो मैं उसका कलर करता हूँ ब्लैक। Cl नेगेटिव एक ये है और एक Cl नेगेटिव ये है, तो इसका मतलब है कि जो ब्लैक बॉक्स है वो फैमिली का नाम है क्लोराइड, क्योंकि इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो सेम है और नेगेटिव चार्ज का नाम क्लोराइड है। तो क्लोराइड फैमिली में कौन कौन आ गया, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एंड NaCl सोडियम क्लोराइड। अब देखिए अगर हम लोग इन दोनों को कंपेयर करते हैं
तो क्लोराइड फैमिली का हिस्सा है ये। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो फिर इनका सोडियम फैमिली माना जाएगा। तो दोनों में से जो चीज कॉमन है पॉजिटिव या नेगेटिव वो उसी फैमिली का हिस्सा मेंबर बन जाते हैं। यही आप लोगों को उन्होंने बताया है। तो ये फैमिली ऑफ जो सॉल्ट है वो आपसे पूछी थी, तो कितनी फैमिली हमें मिल गई? 1 सोडियम फैमिली, 2 सल्फेट फैमिली एंड क्लोराइड यानी तीसरी फैमिली ये हमें मिल गई और यही हमसे पूछा था। तो हम लोग आज का सेशन यहीं पे ओवर करते हैं। एक्टिविटी 2.14 दैट इज पीएच ऑफ सॉल्ट, और आगे कुछ हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।